सत्य तो यही है, ना कुछ तुम्हारा है न तुम्हारे लिए है। सब कुछ प्रकृति का है, पंच तत्व का है। यूं कहें तो सब कुछ परमात्मा का है, परंतु मोहवश हम उसे अपना मानते, अपने काम का मानते। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही भूल हमें बंधन में जकड़ती है। जड़ चेतना ही ग्रंथि परि गई, जत विमृशा छूटत कठिनई। जब से जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के बाद। आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल के बाद। फर्ज की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं। फर्ज की पहचान होती है बड़ी मुश्किल के बाद। समय का चयन सोच समझ कर करें और ये विचार करें कि ये समय किस कार्य के लिए उपयुक्त है, क्योंकि एक कार्य के लिए एक समय होता है और एक समय के लिए एक कार्य होता है। यदि इस बात को हमने समझ लिया तो बहुत सारी एनर्जी बचेगी, हमें संसार में रहना आ जाएगा। बहुत सारी एनर्जी हमारी व्यर्थ में ही नष्ट होती रहती। वास्तव में जो समय सामर्थ्य पैसा, समय सामर्थ्य और पैसा को देखकर कार्य करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, सत असत को नहीं समझेंगे, हमें संसार में रहना नहीं आएगा। हम सारे कार्य सुख शांति आनंद के लिए करते हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में चैन नहीं आ पाती, निश्चिंत जीवन नहीं हो पाता और इसी ऊहापोह कसम में जीवन निकल जाता है। बस एक उम्मीद के सहारे मनुष्य संघर्ष करता रहता है। खुद को कर्ता मानकर जो बन पड़ता है, समस्त भौतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहकर भौतिक भोग के संसाधनों को इकट्ठा करता रहता है। पद प्रतिष्ठा धनोपार्जन करता है। फिर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब इतना सब कर लेता है, फिर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जीवन के अंतिम पड़ाव में आते आते पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, निश्चिंतता निर्भयता होनी चाहिए, जीवन की सफलता का उत्साह मार्गदर्शन होना चाहिए। परंतु सामान्यतः ऐसा हो नहीं पाता। आशाओं उम्मीदों का पुष्प खिलता तो है, परंतु पूरा खिलने से पहले ही बिखर जाता है, मायाग्नि से झुलस जाता है। जब होश आता है तब तक सारी पंखुड़ियां बिखर के तार तार हो जाती। वास्तव में उसे अब पता चला, वास्तविकता से अब परिचय हुआ। वो संसार को जो समझ रहा था, वास्तव में संसार वैसा नहीं है। जिन भौतिक भोगों से वह सुखी होना चाहता था, ये उसका भ्रम था। पर ये विचार भी कोई कोई कर पाता है, क्योंकि मानसिक अवसाद कायिक पीड़ा के कारण विचार करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपना बीता हुआ समय याद करता रहता है। भूतकाल में जाकर
अतीत के वर्तमान से तुलना करता रहता है और दुखी होता रहता है। अब आप ही निर्णय करें, क्या यही वह मानव जीवन है जो देवताओं को दुर्लभ है? मानव जीवन के संबंध में कहा गया है, ऑल डिवाइन पावर्स आर विद इन यू। ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब आप मनुष्य के अंदर हैं। मानव शरीर की ये दुर्दशा वास्तव में ये बहुत बड़ी एक घटना है। तो इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां ध्यान पे आ रही हैं। एक छोटा सा भजन है, आप ध्यान दें। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति व्यवहार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। वास्तव में ये उन साधकों के लिए है जो वास्तव में ये बात समझ गए हैं कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला। क्योंकि मानव जीवन एक परमात्मा की अद्भुत कृति है। ऐसा कहा गया है कि पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद
परमपिता परमात्मा ने ये समझा, उनको शांति नहीं मिली। तो शांति ना मिलने का मतलब मेरा ये है कि उनको संतुष्टि नहीं मिली कि मैंने पूरी इस सृष्टि को बनाया, फिर भी कोई ऐसा नहीं बना कि जो हमें जान सके, मुझे जान सके, मुझसे मिल सके। तो फिर परमात्मा ने, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की रचना की, इसलिए मानव अत्यंत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता का मतलब यह है, ये भजन करे, परमात्मा के मार्ग को अपनाए, तभी इसकी उत्कृष्टता सिद्ध हो सकती है, मानव जीवन सफल हो सकता है। परम शांति केवल परमात्मा की तरफ जाने से ही मिल सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। 84 लाख योनियों में मानव जीवन ही इसके लिए उपयुक्त है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसका एकमात्र रास्ता है गुरु शिष्य परंपरा। तात्पर्य यह है, इस रहनी ज्ञान को समझाने वाला, जीवन को बदलने वाला कोई बिरला ही महापुरुष होता है, जिसे सदगुरु कहते हैं। वास्तव में ये आचरित ज्ञान है, ये उसके द्वारा ही आचरण में आता है जिसने स्वयं इसे जिया हो, जिसके अपने आचरण में हो, तभी इसका शिष्य के अंदर प्रभाव हो सकता है। वास्तव में ये तत्वता परमार्थिक दुर्लभ दिव्य संयोग होता है। इसको कहने वाला भी और सुनने वाला भी कोई बिरला ही महापुरुष होता है। क्योंकि सद्गुरु का मिलना तो दुर्लभ है, परंतु उनकी पहचान कठिन है। अनन्य जिज्ञासु शिष्य का मिलना भी कठिन है। महात्मा तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, धर्मशील कोटिक माह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। परंतु ये कठिन उनके लिए है जिसने इसे कठिन मान लिया है। जैसे जल में रहने वाले जीवों के लिए थल में रहना कठिन है, थल में रहने वाले जीवों के लिए जल में रहना कठिन है। हाँ, यदि भूलवश थल में रहने वाला कोई जीव जल में रहने लगे और वह लंबे समय तक, चिरकाल तक जल में ही रहता रहे, तो फिर वह जल को ही अपना जीवन मान लेगा। परंतु ये जगह, ये लोक, ये स्थान उसका अपना नहीं हो सकता। मिट्टी की जिस गंध में उसका निर्माण हुआ है, वास्तव में वो हमेशा रहने वाली, हृदय को आनंदित और मुग्ध करने वाली वो अंतरंगा सौम्य गंध उसे कहीं अनुभव ही नहीं होती। मूलतः उसे कहीं चैन ही नहीं मिलती। अब ये एक वैचारिक घटनाक्रम है। स्थिति मुखर एवं स्पष्ट है। आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस जीव को शांति कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, जिसकी यहाँ चर्चा की गई है। स्पष्ट है, कभी कोई जीव भगवत प्रेरणा से जल में जाकर उस जीव को, जो जल में रहता है, सम्मुख जाकर ये कहेगा कि ये भटका हुआ जीव, क्या कहेगा कि हे भटका हुआ जीव, तेरा ये स्थान नहीं है जहाँ तू
हर रोज विशाल जलीय जीवों से अपने प्राणों को बचाता हुआ भयभीत रहता है, क्योंकि मृत्यु का भय दुनिया में सबसे बड़ा भय होता है। तेरा ये स्थान नहीं है, तू चल बाहर निकल। तो जो उस महासागर से, उस समुद्र से, उस जललोक से निकालता है, तो वो जललोक वास्तविक रूप से मृत्यु लोक है, और उससे निकालने वाले हमारे सद्गुरु, परम पूज्य सद्गुरु ही हो सकते हैं। तो ये घटनाक्रम मनुष्य के लिए दिया गया है। इस पे विचार करना और फिर इसको अपने जीवन में लाना, ये मानव जीवन की उत्कृष्टता है। वास्तव में हम समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए। बस ये विचार कभी नहीं आता, और हम जिए जा रहे हैं, इस संसार में जिए जा रहे हैं। हमारा जो समय है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, खाने पीने सोने में निकल रहा है, परंतु हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम रोते हुए इस संसार से चले जाते हैं। तो ये जीवन की वास्तविकता नहीं है प्यारे। जीवन को समझना पड़ेगा। हमें निश्चिंत और निर्भय जीवन चाहिए, स्वाधीन जीवन चाहिए। तो वो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, कोई जीव जंतु नहीं। संसार में रहने का जो तरीका है वो तो पशु पक्षी भी सीख लेते हैं, उन्हें भी आ जाता है। तो आप उसमें चतुराई समझते हैं, महानता समझते हैं, योजनाएं बनाने में अपने आप को, संसाधनों को इकट्ठा करने में अपनी कुशलता समझते हैं। ये मानव जीवन की कुशलता नहीं है प्यारे। जो सही बात है वो इससे हटकर के है। आपका जब जीवन ही किसी और के लिए है, आपका निर्माण किसी और के लिए हुआ है, आप कहीं और लगे हैं। परिणाम में देखने को ये मिलता है कि आपके जीवन में शांति नहीं आ रही, सुख शांति नहीं आ रही। आज के समय में पैसा, धन दौलत सबसे बड़ी विषय वस्तु हो गई है, सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। उसका कारण है कि हम ज़रूरतें अपने आप बढ़ाते हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर पैसा चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे की तरफ आप ना जाएं, जाना पड़ेगा आपको। शरीर की ज़रूरत है पैसा, लेकिन वास्तविक रूप से शरीर की ज़रूरत बहुत थोड़ी भी हो सकती है। हम बहुत बड़े भ्रम में उलझ गए हैं, बहुत बड़े जाल में उलझ गए हैं। अब उस जाल से निकलना, वास्तविक रूप से हम चारों तरफ जब देखते हैं तो सारे लोग उसी में लगे हैं, तो बिल्कुल हमें भी उसी में लगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तविक जीवन को समझकर संसार के बंधनों से मुक्त होना ही मानव जीवन की कुशलता है प्यारे। अब ये बात धीरे धीरे ही समझ में आएगी जब आपका विचार जाएगा, जब आप बंधन महसूस करेंगे, तभी तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कहीं बंधे हैं या बंधन में हैं, तब तक हमारा ध्यान उस ओर नहीं जा सकता। एक बात समझना बहुत आवश्यक है, ये है कि पूरे संसार को चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। सबके जीवों सब सभी जीवों का पेट भरता है, तो वो बड़ा हमारी जो मुख्य आवश्यक आवश्यकता हैं, क्या उनको पूरा नहीं करेगा? एक बार आपका ध्यान चला जाए उसको। भगवत गीता में लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से परमात्मा की तरफ जाता है, भगवान उसका भरण पोषण करते हैं, जो मुख्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हैं, और जो कुछ उसे मिला है उसकी रक्षा करते हैं। ये सिद्ध बात है।